हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं प्रीतो की, यानी जीजा बाद में आएंगे, पहले प्रीतो, क्योंकि उसके वीडियो में कल एक बहुत अच्छी बात थी। जैसे सबने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम यहाँ पे बता भी देंगे कि जैसे सबको पता होगा कि प्रीतो लास्ट में कहती है अपने वीडियो में, ये वो बिल्ली मुझे घूर रही है, वो बिल्ली मुझे काहे को घूर रही है। तो उसके ऊपर से मुझे थोड़ी सी हंसी आई। अब आप भी सोचते होगे मेरी तरह कि हंसी क्यों आई। अगर आप जानते हो कि वो बिल्ली प्रीतो को घूर रही थी, वो बिल्ली कौन है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं छोटे जीजा के आज के वीडियो की, नहीं कल के वीडियो की। मेरे लिए आज था वो, कल के वीडियो की। तो जैसे सबको पता है कि इनके 2 वीडियो की बात करें तो इनका न्यू ईयर का वीडियो आया था, जिसमें ये लोग सब सेलिब्रेशन करने के लिए गए थे होटल में। अब ये अच्छी तरह से होटल में खाना खाने गए थे, जहाँ पे दाल मखनी दिखाई गई, मोमोज दिखाए गए, और ये सारी चीज़ें खाने के बाद इन्होंने हमें बताया कि भाई बाहर का नहीं खाना चाहिए, बच्चों को बाहर नहीं घुमाना चाहिए, ज़्यादा ठंड में नहीं लेके जाना चाहिए। और आप देखो, ये वही चीज़ें हैं जिनकी सेहत के ऊपर अभी इतने सारे प्रॉब्लम थे। जो इतने दूर घूमने गए थे, वहाँ पे इन्हें अटैक का प्रॉब्लम हुआ था, डर लगा था अटैक का। वो जीजा फिर से मैं अब अच्छा खाऊंगा, अच्छा ये करूंगा, अच्छा वो करूंगा करते करते हुए फिर पहुंच गए होटल में। होटल में अच्छे से ये खाना खा के आए। फिर बताया मैंने होटल में कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने वहाँ पे एक स्प्रिंग रोल खाया और एक मोमोज खाया। अरे भाई, कोई होटल में जाता है और खाना ना खाए, ऐसा बनता है? नहीं बनता है। पहले भी कहा था, अब भी कहते हैं कि नहीं बनता है ऐसा कि कोई जाए और ना खाया है। ये इनका सिर्फ इतना होता है, यहाँ पे दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जाती है, जैसे कि हम लोग बेवकूफ़ है, हमें ये चीज़ें पता नहीं होती है कि सर्दी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर्दी में बच्चों को बाहर मत लेके जाइए, और जाना ही हो तो कपड़े अच्छे से पहना के जाइए, और हो सके तब तक बाहर। अभी खुद बाहर खा के आते हो, बच्चों को लेके जाते हो, बच्चे को बाहर खिला के आते हो, और फिर आके कहते हो कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए। अब बच्चे को नहीं लेके जाना चाहिए, ये किसी और के लिए था। आप सबको पता होगा कि प्रीतो अभी इस टाइम पे है पटना, तो इनको जीजा का बताने का तरीका यही था कि भाई बच्चे को नहीं लेके जाना चाहिए ठंड में वहाँ पे। भाई ऑफिसली पापा है, चिंता तो होती ही होगी। और फिर लोगों ने भी 1-2 इनको कमेंट भी आए थे, जिसमें कहा गया था कि आपकी इजाज़त बगैर सिद्ध को इतनी दूर लेके गए हैं घूमने के लिए ठंड में। अरे इनकी इजाज़त, यानी आप समझ सकते हो, जीजा की इजाज़त लेनी चाहिए प्रीतो को इतनी दूर लेके जाने के लिए। किस लिए? कौन संभाल रहा है बच्चे को? जो संभाल रहा है वो वही उसकी केयर करेगा, वही सोचेगा कि लेके जाना चाहिए और नहीं लेके जाना चाहिए। और बात रही ठंड की, तो उसको पता है पहली ठंड नहीं है बच्चे की जो उसे ना पता हो। अब बच्चे की ये तीसरी ठंड होने को आई है, तो उसे पता है कि उसके बच्चे को उसे कैसे संभालना चाहिए, जैसे कि जीजा की बहन संभालती है, या जीजा खुद संभालते हैं अपनी बहन के बेटे को। और आपको पता होगा कि अभी के टाइम पे एक टाइम था जब प्रीतो के यहाँ पे हम सब ने देखा था कि घर में 3 ब्लॉगर थे, और तब ये सिद्ध को दिखाते थे, तो हमें सबके चैनल पर सिद्ध दिखता था। और लोग कहते थे, हम भी कहते थे कि उसे कंटेंट बना के रखा था, क्योंकि सबके चैनल तब सिद्ध बहुत छोटा था, और सबके चैनल पर उसे दिखाने के लिए उसे परेशान होना पड़ता। बच्चे परेशान होते हैं इस तरह से। मगर यहाँ पे आप देखो जीजा के यहाँ पे अभी 2 वीडियो पे आपने नोट किया होगा कि इन दोनों भाई बहनों का कंटेंट सिर्फ इनका बेटा ही है, यानी जीजा की बहन का बेटा ही है इनका कंटेंट। अब जीजा के कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि पूरा वीडियो इनका उनके ऊपर ही था, छोटे बच्चे के ऊपर, कि कैसे उसे मैंने उठाया, कैसे मैंने उसे हेयर कट करने के लिए लेके गया, कैसे मैं उसे मेले में खेलने के लिए लेके गया। 50 रुपये 200 रुपये का खर्चा करके पूरा अपना कंटेंट उसमें से निकाल लिया। उसके बाद बारी आई मम्मी की, यानी कि जीजा की छोटी बहन की। वो भी तो
अपनी जॉब से आने के बाद अभी यहीं पे है, तो उसके कंटेंट में भी तो वही था कि बेटा ये बोल रहा है, मम्मी की हेल्प कर रहा है। और आप देखो, लालच हो ना कहीं से निकल ही आती है और दिख भी जाती है और समझ में लोगों को भी आता है और यहाँ पे इनके मुंह से निकल भी जाता है। जैसे सबको पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ये लोग मटर छील रहे थे, छोटे जीजा की बहन, मम्मी और छोटे जीजा का भांजा, ये तीनों बैठ के यहाँ पे मटर छील रहे थे। वो बच्चा अपनी मम्मी को हेल्प करता था। जैसे सबको पता है छोटे बच्चों का ऐसा ही होता है, अगर मम्मी कुछ करती होती है तो उन्हें उसमें हेल्प करवानी ही होती है। ये चीज़ का तो हम सब ने अनुभव लिया ही होगा अपनी लाइफ में। तो वैसे ही होता है छोटे बच्चों का, वो अपनी मम्मी को हेल्प करवा रहा होता है मटर छीलने में, गाजर छीलने में। तो यहाँ पे जीजा पहुँच गए उसके पास। अब जीजा के पास सिर्फ इनके दिमाग में दो ही चीज़ें चलती है, क्या, एक वीडियो और दूसरा शादी। इन दो चीज़ों के अलावा जीजा की लाइफ में तीसरी कोई बात ही नहीं होती है। इन्होंने क्या कहा तुरंत के, देखो अभी इसको बच्चे को कहा, देखो तुम्हें खाना बनाना आ गया, सब्जी तो तुम बना लेते हो, तुम्हारी शादी कर ले। यानी इनकी लाइफ में शादी के अलावा या वीडियो के अलावा कोई चीज़ नहीं होती है। शादी करवा दे तुम्हारी बच्चे, फिर कहा कि देखो इसे वीडियो का कितना शौक़ है, ये कहता है मेरी भी ब्लॉगिंग करो। तो बेटा तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें, नहीं बड़े तो नहीं होगे, तभी तुम्हारा भी एक चैनल खोल देते हैं और उस चैनल पे तुम अपनी छोटी छोटी ऑडियंस इकट्ठा करो और अपनी ब्लॉगिंग करो। तब उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, बच्चे को नहीं, ब्लॉगिंग नहीं करनी है, हमें तो पढ़ना है। तब बच्चा कहता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। अभी बहन के बच्चे का कैसा है जीजा की, कि कांची का बेटा हर चीज़ जो उसकी मम्मी बोलती है वो रिपीट करता है। उसने वही बोला, जीजा ने उसमें क्या ऐड करके बोला कि हाँ अभी सिर्फ पढ़ाई भी करनी है और पढ़ाई के साथ ब्लॉगिंग भी करनी है। यानी इसका भी चैनल बना देंगे जिसके साथ पढ़ाई भी कर सकता है, ब्लॉगिंग भी कर सकता है। तो आप सोच सकते हो इसके ऊपर से कि अगर इनका खुद का बेटा होता तो अब तक एक और चैनल बन गया होता इनके यहाँ पे, कि भाई अब एक बेटे का भी चैनल हो जाए जिसके ऊपर उसकी एक्टिविटी दिखाया करेंगे। मगर क्या है, वहाँ पे प्रीतो ने नहीं किया है ये सब, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं। उसने तो दिखाना, बोलना, चलना सब बच्चे का बंद कर दिया है। तो यहाँ पे अगर इनके पास होता तो अभी बच्चे का एक चैनल होता और जहाँ पे उसे बच्चे की ब्लॉगिंग दिखाई जाती, उससे भी कमाया जाता, उससे भी कंटेंट बनाया जाता। मगर चलिए इनके यहाँ पे अभी सबने देखा होगा कितना बच्चे को, सिर्फ बच्चे को ही दिखाते हैं और बच्चा भी कितना एक्टिव है, अच्छी बातें करता है, ये करता है, सब अच्छा है। तो बच्चे अच्छी बातें करते ही, क्यूट बोलते भी हैं। जब ये इसकी बातें सुनते हैं, अपनी बहन के बेटे की अगर ये इतनी बातें सुनते हैं और इन्हें लगता है कि उसका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, तो सबको पता होगा और पहले हम सब ने सुना है कि प्रीतो का बेटा कितनी बातें करता है और कितना क्यूट तो ये भी है और अच्छी बातें ये भी करता है। मगर उसकी जो सॉफ्ट आवाज़ है, क्योंकि सबको पता है प्रीतो बहुत बोलती है, बहुत बोला करती है और बहुत अच्छी बातें बोलती है। तो बच्चे ने बचपन से ही वो चीज़ें कैच करना स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चा भी कितनी चीज़ें बोलता था और क्या हुआ है, वो बच्चा सबके बीच में रहा है, घर में सब ऐसे हैं। तो वो बच्चा वो सारी चीज़ें सीख के अच्छी बातें बोलना स्टार्ट कर देता था कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, तो बहुत अच्छा बोलता था। अगर आप सोचो वही चीज़ इनके पास अगर होता तो उसका चैनल नहीं बनता कि इतनी अच्छी बातें करता है, इतना प्यारा बोलता है और समझदारी वाली बातें करता है, तो चला इसका चैनल बना दे। तो भगवान कभी कभी ऐसा होता है कि जो करता है अच्छे के लिए करता है। और प्रीतो तो पटना जाके एकदम से खो ही गई है, क्योंकि अभी गई थी ये बम्बई और जब से इसने सिद्धिविनायक के दर्शन किए हैं तब से तो इसकी लाइफ का बहुत ही बड़ा चेंज आ गया है प्रीतो के लाइफ में। अब इसे खुद को नहीं पता है कि क्या चेंज आया है इसकी लाइफ में, मगर बहुत खुश है। तो इसने अपना पहला प्यार, कि मुझे उनसे फिर प्यार हो गया या मुझे उनसे बहुत प्यार है, ऐसा कुछ टाइटल डाला था। तो वो टाइटल में इसने बताया कि वो प्यार होता है, वो सच्चा वाला प्यार होता है, वो सिर्फ माँ बाप से होता है। बाकी जो लाइफ में जो भी प्यार होता है वो सब वो प्यार होता है जिसमें आपको भी कुछ सामने से करना होता है। वो निभाने वाला प्यार होता है, जताने वाला प्यार हो। आप जताओगे तभी आपको प्यार मिलेगा। मगर माँ बाप का प्यार जो होता है वो प्योर
प्यार होता है, जिसमें जताने की ज़रूरत नहीं। बच्चे कितने ही गलतियाँ करते हैं मगर माँ बाप फिर भी उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो प्रीतो की लाइफ में तो यही आया। अब और एक चीज़ प्रीतो ने अपने वीडियो में बोली थी, वो क्या थी कि इनकी बहन ने कहा था कि बाथरूम एकदम साफ़ करके रखा करो, यानी कि सूखा करके रखा करो। प्रीतो ने कहा, अरे दीदी क्या ये चीज़ बता के मेरे पुराने जख्म ताज़ा कर दे, पुराने दिनों की याद दिलवा दी। यानी हम सब यहाँ से सोच सकते हैं कि प्रीतो के साथ वहाँ क्या हुआ होगा। वहाँ पे इसे शायद बाथरूम भी साफ़ करने के लिए बोला जाता होगा, या फिर ये कहा जाता होगा कि बाथरूम से निकलते टाइम बाथरूम को एकदम सूखा करके रखा करो। यानी इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है कि प्रीतो को ऐसा बोला गया। उसके बाद तो वही बात। और यहाँ पे प्रीतो बहुत खुश है, बहुत जल्दी जाएगी अपने घर पे, वहाँ पे आएगी इसकी घर की ब्लॉगिंग। और आपको सबको पता होगा कि अभी ये टाइम पे रिएक्शन चैनल वालों के यहाँ पे कहीं पे भी आपको डीजे गंज वाले या हमारे छोटे जीजा कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। जो छोटे जीजा ने इतने सारे चैनल खड़े करके रखे थे, जो सब जीजा के सपोर्ट में खड़े थे जो चैनल, वो अभी सब गायब है इनके यहाँ से। क्योंकि वो सबको अभी जीजा के कंटेंट की या उनकी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। सब खिसक गए हैं दूसरी तरफ, यानी कि लखन जी के ब्लॉग पर। क्योंकि सबको पता है लखन जी के चैनल पर अब इस वक्त क्या चल रहा है। उनकी लाइफ में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है, और उनकी जो फैमिली है जो सोशल मीडिया पर आ गई है, तो सब जो है दिन में 3-3 4-4 वीडियो बनते थे और 4-5 घंटे की जो लाइव होती थी डीजे गंज वालों के ऊपर, वहाँ पे अभी सिर्फ लखन जी ही चल रहे हैं। यानी ये लोग अभी सुकून की सांस ले सकते हैं। जैसे जीजा ने अभी न्यू